वेद शास्त्र एवं उपनिषदों में रोग, कष्ट, दुख से निवृत्ति, शरीरस्थ अंतरिक्ष यात्रा के विषय में विशद वर्णन है। कृष्ण यजुर्वेदीय योग कुंडली उपनिषद में द्वितीय अध्याय के अंतर्गत खेचरी विद्या का उल्लेख है। इस अध्याय का शुभारंभ खेचरी मुद्रा के विशद विवेचन से हुआ है, जिसमें खेचरी का स्वरूप, उसकी फलश्रुति, मंत्र जप से खेचरी की सिद्धि, खेचरी का अभ्यास क्रम आदि का विस्तृत वर्णन है। अब योग कुंडली उपनिषद के अंतर्गत द्वितीय अध्याय का वर्णन करते हैं। अथाहम संप्रवक्ष्यामि विद्याम खेचरी संगिकाम यथा विज्ञानवानस्या लोकेस्मिन् अजरो अमरः। अब खेचरी विद्या का वर्णन करते हैं, जिसे जान लेने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। मृत्यु व्याधि जराग्रस्तो दृष्ट्वा विद्यामिमां मुनेः बुद्धिं दृढ़तरां कृत्वा खेचरीं तु समभ्यस्यसे। जो मनुष्य जरा, मृत्यु और रोगों से ग्रसित है, वह दृढ़ निश्चय करके खेचरी विद्या का अभ्यास करे। बुढ़ापा, मृत्यु और रोगों का विनाश करने वाली इस खेचरी को इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति ग्रंथों के द्वारा, उनके भावों के द्वारा जानकर अभ्यास करते हो, इसका ज्ञान रखते हो, उन्हें समर्पित होकर गुरु मानकर इनकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यह खेचरी विद्या तथा उसका अभ्यास दोनों दुर्लभ है। अभ्यासम मेलनम चैव जुगपनैव सिद्ध्यति अभ्यासमात्र निरतः न विन्दन्ते न मेलनम। इस खेचरी विद्या का अभ्यास एवं मेलन साधना साथ साथ सिद्ध होता है। केवल अभ्यास करने से मेलन अर्थात सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। खेचरी सिद्धि के लिए क्रिया के अभ्यास के साथ साथ मिलन प्रयोग करने का विधान है। मिलन के अंतर्गत मंत्र अथवा गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति की शिव शक्ति के साथ संयुक्त करने का विधान कहा गया है। अभ्यासम लभते ब्राह्मण जन्म जन्मांतरे क्वचित मेलनम ततु जन्म नाम सतंते पिन लभ्यते। हे ब्राह्मण, किसी जन्म में अभ्यास तो मिल भी जाता है, पर मिलन सैकड़ों जन्मों में भी नहीं मिलता। भाव के सहित बहुत जन्मों में साधना करने पर किसी जन्म में योगी को मिलन प्राप्त हो जाता है। साधक अब गुरु के श्रीमुख से मेलन मंत्र ग्रहण करता है एवं शास्त्रीय परंपरानुसार साधना करता है, तब कहीं सिद्धि मिलती है। ग्रंथ के निर्देशानुसार अथवा उसके भावानुसार जब विधिवत जानकर मिलन को प्राप्त कर लेता है, तब साधक संसार सागर से मुक्त होकर शिव स्वरूप हो जाता है। शास्त्र से बिना गुरु भी ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकते। इसीलिए हे मुने, शास्त्र का प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि यह शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। यावन् लभते शास्त्रम तावद् पर्जते द्यतिः यदा संलभ्यते शास्त्रम तदा सीधि कर स्थितः। यति साधक को चाहिए कि जब तक शास्त्र की प्राप्ति न हो जाए, तब तक धरती पर घूम घूम कर उसे ढूंढना चाहिए। सच्चा शास्त्र ज्ञान प्राप्त हो जाने पर हाथों हाथ सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तीनों लोकों में बिना शास्त्र ज्ञान के सिद्धि नहीं मिल सकती। इसीलिए शास्त्र का ज्ञान देने वाला और मिलन योग का अभ्यास कराने वाला गुरु भगवान की प्रतिमूर्ति होता है। उसका अभ्यास कराने वाले को शिव मानकर उसका आश्रय लेना चाहिए। यह ज्ञान प्राप्त करके अन्य अनधिकारी के समक्ष न प्रकट करें। इसे हर प्रकार से गोपनीय रखते हुए जहाँ भी इस दिव्य ज्ञान योग में प्रांगत गुरु मिले, उन्हीं के पास जाकर
खेचरी विद्या को ग्रहण कर उसके निर्देशानुसार जागरूक होकर अभ्यास करना चाहिए। इस विद्या से योगी को खेचरी अर्थात आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए खेचरी का अभ्यास खेचरी बीज मंत्र के योग के साथ करना चाहिए। इस प्रकार का साधक आकाशगामी देवताओं का अधिपति होकर आकाश में विचरण करता रहता है। खेचरी के बीज मंत्र में खेचर का रूप हकार, अवसथ अर्थात धारणा का रूप इकार, अग्नि का रूप रकार और जल का रूप अनुस्वार अर्थात बिंदु है। इस प्रकार इन सबका योग ही ह्रीम होता है। इसका बीज मंत्र ह्रीम है। आख्यातम खेचरी बीजम तेन योग प्रसिद्ध्यति। खेचरी योग इसी बीज मंत्र से सिद्ध होता है। इसके आगे सुमांश चंद्र बीज सकार होता है। इसके उल्टे गिनने पर 9वें अक्षर पर भ है। पुनः चंद्र बीज सकार है। इसके उल्टे गिनने पर अष्टम अक्षर पर म है। इसे 5 अक्षर उल्टा गिनने पर प है। पुनः चंद्र बीज सकार एवं संयुक्त वर्ण युक्त छ सबसे अंतिम अक्षर है। इस तरह ह्रीम भम सम मम पम सम छम खेचरी का मंत्र होता है। गुरु के द्वारा विधिवत उपदेश लेकर इस मंत्र का जप करने से यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र का प्रतिदिन 12 बार जप करने से देह में स्थित माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस मंत्र का जो नियम पूर्वक 5 लाख जप करता है उस व्यक्ति की खेचरी स्वयं सिद्ध हो जाती है तथा उसके जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं एवं उसे देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त होती है। खेचरी विद्या के इस बीज मंत्र को एक बार पुनः श्रवण करें। ओम ह्रीं भम सम मम पम सम छम। इस बीज मंत्र के सिद्ध होने पर शरीर में पड़ी झुर्रियाँ एवं पक्के केस जैसे लक्षण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वृद्ध भी युवा हो जाता है। इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस महाविद्या का भली भांति अभ्यास करना चाहिए। हे ब्राह्मण, ऐसा न करने से इस खेचरी की सिद्धि नहीं होती, उल्टे कष्ट ही उठाना पड़ता है। सम्यक प्रकार से अभ्यास के बाद भी यदि सिद्धि न मिले तो भी मार्गदर्शक के द्वारा निर्देशित मार्ग का त्याग न करें। निरंतर इसका जप करना चाहिए। बिना उपयुक्त मार्गदर्शक के सिद्धि संभव नहीं है। यदि यह शास्त्र प्राप्त हो जाए तो इस विद्या का अभ्यास करें। इस प्रकार भली प्रकार से साधना करने पर साधक को सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले साधक गुरु के निर्देशानुसार तालु के मूल स्थान को 7 दिनों तक घिसे। इससे उसका मैल दूर हो जाता है। इसके बाद थुहर के पत्ते की तरह तीक्ष्ण धार युक्त किसी पवित्र औजार से जिह्वा मूल नीचे की जबड़े से जीभ को जोड़ने वाले तंतु को बाल के बराबर गुरु से कटाए या स्वयं काटे। हरड़ और सिंधा नमक का चूर्ण कटे हुए स्थान पर 7 दिन तक लगाता रहे। इसके बाद पुनः उसी प्रकार बाल मात्र तनिक सा काटे। इस तरह लगातार 6 महीने प्रयास करने से जीभ का निचले जबड़े से संबंध कट जाता है। तब जिह्वा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेटकर धीरे धीरे बाहर की ओर दोहन करना चाहिए। इस तरह नियमित रूप से अभ्यास करने पर जिह्वा बढ़कर बाहर भ्रिकुटियों के बीच तक पहुंच जाएगी तथा और ज़्यादा अभ्यास होने पर दोनों बगल कान तक पहुंचने लगेगी। बाहर निकलने पर ठोड़ी तक पहुंच जाएगी। इस अभ्यास को यदि बराबर 3 वर्ष तक बनाए रखा जाए तो जिह्वा सिर से बाल तक पहुंचने लगेगी। इस प्रकार अभ्यास करते रहा जाए तो जीभ बगल में
कंधे तक एवं नीचे कंठकूप तक पहुंच जाती है। आगे और 3 वर्षों तक यदि अभ्यास किया जाए तो वह गर्दन के पीछे और नीचे कंठ के अंतिम भाग तक पहुंच जाती है। इस प्रकार जिह्वा सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर उसे ढक लेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु यह गुरु सानिध्य में इस हठ योग को करना चाहिए। इस उपनिषद में खेचरी मुद्रा की हठ योग सम्मत दुसाध्य विधि का वर्णन किया गया है। योग निर्माण अभियान के अंतर्गत भावर सिद्धि हेतु खेचरी मुद्रा की जो सर्वसुलभ विधि बताई गई है वह इससे भिन्न है। उस सर्वसुलभ विधि से खेचरी द्वारा अमृतपान साधना करने वाला साधकों को इससे किसी भ्रम या शंका में नहीं पड़ना चाहिए। शनैः शनैर्मस्तका च महावज्र कपाटभिते पूर्वं बीज युता विद्या याख्याता याति दुर्लभा। इस तरह धीरे धीरे क्रमशः अभ्यास करने पर जिह्वा ब्रह्मरंध्र का भेदन कर जाती है। सभी बीजाक्षरों की विधि सहित यह विद्या बहुत कठिन है। पूर्व में कहे हुए इन 6 बीजाक्षरों से करन्यास एवं षडंगन्यास करने से ही पूरी सिद्धि मिल सकती है। यह अभ्यास बड़ी सावधानी से रखते हुए धीरे धीरे क्रमशः करना चाहिए। जल्दी जल्दी किया गया अभ्यास शरीर को हानि पहुंचा सकता है, इसीलिए इसके अभ्यास में जल्दी नहीं करनी चाहिए। यदि बाह्य स्थूल विधि से जिह्वा ब्रह्म विवर में प्रवेश कर जाए तब अंगुली के अग्रभाग से उठाकर उसे विवर के भीतर कर देना चाहिए। तालु के पीछे नासिका से जुड़ी वायु नली का मार्ग गले में खुलता है, उसे तालु मूल कहा गया है। इस तालु मूल में लगा हुआ लोल चक्र या तालु चक्र कहा गया है। इसका सीधा संबंध मस्तिष्क मध्य में सहस्रार चक्र और ब्रह्मरंध्र से है। तालु मूल में खुलने वाले उक्त मार्ग के प्रवेश स्थल को ब्रह्म विवर कहा गया है। एवं वर्षत्रयं कृत्वा ब्रह्मद्वारं प्रविश्यति ब्रह्मद्वारे प्रविष्टे तो सम्यक मथनमाचरेत्। 3 वर्ष तक इस तरह अभ्यास करने पर जिह्वा का प्रवेश ब्रह्म द्वार में हो जाता है। जिह्वा के वहाँ प्रवेश कर जाने पर विधिवत उसके द्वारा मंथन करना चाहिए। ऐसे कई योग साधक होते हैं जो मंथन के बिना ही खेचरी सिद्ध कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया है वही मंथन के बिना सिद्ध कर पाते हैं, अन्य नहीं। जपम च मंथनम चैव कृत्वा शीघ्रम फलम लभेत। जप और मंथन दोनों करने से जल्दी लाभ मिलता है। मंथन हेतु लोहा, चांदी या स्वर्ण की सलाका के एक सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तंतु लगाएं। पुनः उसे नाक में डालकर सुखासन में बैठकर प्राण को हृदय में निरोध करके नेत्रों से भौहों के मध्य देखते हुए उसी सलाका से मंथन करें। इस प्रकार 6 माह तक मंथन करने पर इसका प्रभाव दिखलाई देने लगता है। उस समय साधक की अवस्था सोते हुए बालक की तरह होती है। इस मंथन को मास में 1 बार करें, नित न करें। जिह्वा को भी ब्रह्मरंध्र में बार बार प्रविष्ट करें। 12 वर्ष तक इसी तरह अभ्यास करने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। शरीरम सकलम विश्वम पश्यता म विभेदतः ब्रह्मांडो अयम महामार्गो राजदंडोर्ध कुंडली। अभ्यास की इस अवस्था में योगी अपने अंतर में पूरे विश्व का दर्शन करने लगता है, क्योंकि जिह्वा के ब्रह्म विवर में जाने वाले मार्ग में ही ब्रह्मांड की स्थिति है। इस प्रकार योग कुंडली उपनिषद का यह 2रा अध्याय संपन्न हुआ।
ओम ब्रह्मणे नमः।